तीसरा लोग देने के लिए उद्यत हुए हैं मुरली श्याम मनोहर श्याम। तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या कर रहे हो महाराज? 2 बार में 2 लोग दे दिए, तीसरा लोग देने को तैयार हो, खुद का रहोगे? सोई रुक गई। अब सुदामा खड़े भाई, सुदामा जी खड़े हो जाओ, तुम बैठे रहो। तो सुदामा ने सोची कि कन्हैया चावल तो चप गया, अभी इसने कुछ दिया तो है नहीं, अब इससे कहे कि हम जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ दे दे हमें। सुदामा बोले कन्हैया जाए, तो कन्हैया बोले चले जाओ। सुदामा कछु आगे बढ़े 2-4 डग, फिर खड़े हो गए और बोले कन्हैया अब जाए। कन्हैया बोले चले जाओ। सुदामा ने सोची बार बार कहता है कि चले जाओ और मैं बार बार रुकता हूँ कि कुछ दे दे, हमारे लिए कुछ विदा मिल जाए। पासे मैंने मने करी कि गरीबी में कोई बात नहीं पूछता है, जो कन्हैया तो पहले से भी चोर है, चावल चप गया और कह रहा है कि चले जाओ, क्या फायदा हो गया आगे से। फिर और आगे बढ़े सुदामा, आगे बढ़ने के बाद में फिर खड़े हो गए, पीछे को लौट के देखने लगे। कन्हैया सब समझ रहे कि नहीं ये लालच है कि हमें रकम दे दे, तो हम किसी के हाथ में नोट तो देते नहीं है, दुआ देते ही, दान नहीं देते। इन्हें क्या मालूम हमने इन्हें क्या दे दिया। सुदामा झंझलाने लगे, मन में मनहीन होकर सुदामा अपनी द्वारिकापुरी के लिए आए। सुदामा जाओ, जहां से आए वहीं चले जाओ, जाओ तुम चले जाओ। जहां झोपड़ी थी वहां खड़े होकर देखने लगे, अब मेरी तो यह भावनी भी नहीं है, किसी दूसरे शहर में आ गया। महाराज सुदामा मेरी नारी सुशीला कहाँ गई, अब दिल में दुख अपार। भी खो गई, मेरी पत्नी भी खो गई, अब कहां देखें। सुखदेव बोले राजा परीक्षित, तोले भामनी चलिए से आई और हाथ पकड़ के अंदर ले गई। सुदामा कहने लगे ये महल कैसे बन गए, और तुम तो बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हो। भामनी कान लगी, मारे ताई से जो हम तुम्हें भेज रहे थे, तुम्हें मालूम है कन्हैया की कितनी बड़ी लीला है। अब परीक्षित महाराज मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया खड़े हो जाएं। परीक्षित कहाँ है? आ जाओ आगे। एक फूल ले लो, फूल फूल लेके खड़े हो जाओ। मिल गया फूल? लो ये लो। आगे आओ, आगे यहाँ पर आओ। ये कुर्सी तो नहीं है, कुर्सी हटा दो।